हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 9, 10th और 11th के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी लाइव क्लासेस आप जूम ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक इक्वेशन में कई सारी टर्म्स का होना। कई सारी टर्म्स मिलकर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाती हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो कि होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है पॉलिनोमियल की। देन आता है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल की कुछ इक्वेशंस हैं। फर्स्टली आती है आपकी लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल कहलाती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है वो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती है। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 3 होती है वो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाती है। इसी तरह से जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? x की या y की मीन्स वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू को इक्वेशन में पुट करना कि होल इक्वेशन जीरो में कन्वर्ट हो जाए, तो वो हमारी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। तो 2.1 एक्सरसाइज में हमें कुछ ग्राफ दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं। तो एनसीईआरटी की 2.1 एक्सरसाइज, तो यहां पर मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। तो यहाँ पर हमें हर केस में px के रिगार्डिंग जीरोस बताने हैं। जब मेरे ग्राफ पर कोई भी लाइन मेरे x एक्सिस को कट करती है, मान लीजिए अगर ये लाइन है जो कि मेरे x एक्सिस को कट कर रही है, x एक्सिस हमारी कौन सी है? ये वाली। तो मेरे x एक्सिस को कट कर रही है, तो कितने पॉइंट पर ये कट कर रही है मुझे ये इस क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे? जब मेरी लाइन जिस पॉइंट पर काटेगी वो मेरे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो इसी तरह से अगर आप 2.1 एक्सरसाइज देखें तो इसके फर्स्ट पार्ट में जो लाइन है वो स्ट्रेट गई है, तो यहाँ पर नो जीरोज हैं, मीन्स इसने एक्स एक्सिस को कहीं पर कट ही नहीं करा। इसी तरह सेकंड ग्राफ में जो मेरी लाइन है इस तरह पास आउट हुई है, तो इस लाइन ने एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट करा है, तो यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो 1 है। इसी तरह आपके थर्ड पार्ट में लाइन ने ग्राफ को 3 टाइम कट किया। अगर आप देखें तो ग्राफ कुछ इस तरह से बना है, मीन्स 1, 2 और 3। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में तो ग्राफ ने इस तरह से एक्स एक्सिस को कट किया है, तो हमें यहाँ पे 2 जीरोस मिलेंगे। इसी तरह अगर आप 1, 2, 3 और 4, तो इस लाइन ने एक्स एक्सिस को 4 टाइम कट किया है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो 4 है। इसी तरह से अगर आप लास्ट पॉइंट देखें इसका 6 पॉइंट, तो 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम इस ग्राफ ने से कट किया है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 3 होंगे। तो
स्टूडेंट्स ये थी हमारी 2.1 एक्सरसाइज। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाते हैं। एक्सरसाइज 2.2 जो कि हमारी बेस्ड है सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो पर। तो सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है इसे हम समझते हैं हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। सम ऑफ ज़ीरो हमारा कहलाता है अगर हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x की या अपने उस इक्वेशन में वेरिएबल की कोई भी दो वैल्यूज़ हमें फाइंड होती हैं। मींस मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है और आपने उसे सॉल्व किया बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो हमें x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। तो x की जो दो वैल्यूज़ होंगी, एक आपकी होगी अल्फ़ा और एक होगी आपकी बीटा। उसके बाद यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। मतलब हमारी इक्वेशन से जो वैल्यू हमें मिलेगी तो b की जो भी वैल्यू होगी, अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो साइन नेगेटिव के साथ अगेन आप नेगेटिव पुट करोगे, मींस b भी आपका नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। फिलहाल के लिए सम ऑफ ज़ीरो की जो हमारी रियल वैल्यूज़ होती हैं वो माइनस बी अपॉन ए होती है, जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट है b, तो यहाँ पर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मीन्स a। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका a है। इसी तरह से आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, मीन्स इक्वेशन सॉल्व करने के बाद वेरिएबल की जो दो वैल्यू हमें मिली है उसे हम बोलेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होगा c अपॉन में a मीन्स कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है हमारी, जिस टर्म के साथ वेरिएबल नहीं होता, जिस टर्म में आपका वेरिएबल नहीं होता वो टर्म हमारी कांस्टेंट टर्म कहलाती है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगेन मीन्स a जो आपका अपॉन में आएगा सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो में। तो मैंने 2.2 एक्सरसाइज से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले लिया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम इसे सॉल्व करते हैं बाय द मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, तो x माइनस 4 एंड देन 2 कॉमन, तो x माइनस 4, तो x की जो वैल्यू है प्लस x माइनस 4, तो x की जो वैल्यू आ रही है माइनस 2 और 4 आ रही है। मीन्स ये क्या है मैंने आपको बताया कि इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो दो वैल्यूज़ हमें मिलने वाली हैं वो अल्फ़ा और बीटा है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सम ऑफ ज़ीरो। तो सम ऑफ ज़ीरो क्या होगा हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर अल्फ़ा की जो वैल्यू है एक माइनस 2 है और एक 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास जो b की वैल्यू है वो माइनस 2 है। स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव है तो आप उसे नहीं लेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव साइन है तो आप उसका खास ध्यान रखेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन हमारी वैल्यू के साथ आएगा। तो यहाँ पर हमारी जो a की वैल्यू है वो 1 है, तो यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया, तो इट्स मीन ये हमारा वेरीफाई हो गया कि हमारी जो ये वैल्यू है, हमारी जो इक्वेशन है वो हमने करेक्ट सॉल्व की है सम ऑफ ज़ीरो से। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होगा, वो होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a मीन्स माइनस 2 मल्टीप्लाई 4। तो हमारी c की वैल्यू क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म मीन्स 8 और अपॉन में 1। तो यहाँ पर और यहाँ पर 8 जो है वो हमारा नेगेटिव का है, तो यहाँ पर हम 8 के साथ भी नेगेटिव लगाएंगे, तो माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 8। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है वो वेरीफाई हो गई। इट्स मीन ये इक्वेशन हमने करेक्टली सॉल्व की है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो हमने इसका फोर्थ पार्ट पिक कर लिया है। तो फोर्थ पार्ट 4u स्क्वायर प्लस 8u है। तो अब हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मतलब हमारे पास जो c की जो टर्म है वो नहीं है, तो यहाँ पर
अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिलेगा 4u इज इक्वल्स टू 0 मीन्स u की जो एक वैल्यू है वो 0 है और u की जो एक वैल्यू है वो -2 आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, u की 0 और -2। तो सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। तो अल्फा मीन्स 0 और -2, तो b की हमारे पास क्या वैल्यू है यहाँ पर, -8 अपॉन में 4, तो -2 इज इक्वल्स टू -2। अगर आप इसे कट करेंगे तो -2। इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट ऑफ 0 फाइंड करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a मीन्स 0 इंटू -2 इज इक्वल्स टू c की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है और हमारा 2 हो गया, तो मीन्स 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो फाइंड हो गई, मीन्स हमने इसे वेरीफाई कर लिया। तो यहाँ पर हमारी c की कोई वैल्यू नहीं थी तो इसमें ये 0 होगी और यहाँ पर हमने इसे वेरीफाई करते हुए ये शो कर दिया कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर एज द सम द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो यहाँ पर हमें उल्टा करना है, मीन्स हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है उसे फाइंड करना है और सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 हमें गिवन है। कैसे सॉल्व करेंगे ये स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें सेकंड क्वेश्चन का, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज से। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है 1/4 और -1। तो क्वेश्चन में हमें कहा है ये हमें सम ऑफ 0 है और ये प्रोडक्ट ऑफ 0 गिवन है। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है मीन्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मीन्स यहाँ पर जो x आएगा वो सम ऑफ 0 होगा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 0। तो अब हम इसे इक्वेशन में रखते हैं। तो x² माइनस 1/4x प्लस -1 इज इक्वल्स टू 0। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4x² माइनस x प्लस -4, क्यों अपॉन में जो 4 है यहाँ पर क्या किया है मैंने एलसीएम लिया है। अगर आप इसे प्रॉपर वे में देखना चाहते हैं तो क्या करा है मैंने 4x² माइनस x माइनस 4 अपॉन 4। तो ये एलसीएम लिया जो कि अपॉन का जो 4 है, डिनोमिनेटर का जो 4 है वो इक्वल के इधर जाकर 0 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन गई, तो हमारी यहाँ पर जो इक्वेशन है वो है 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और इसी का हम एक नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें √2 और 1/3 जो वैल्यूज गिवन है वो है सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0। तो मैं अगर इस इक्वेशन में रखूं तो x² माइनस सम ऑफ 0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। देन अगेन मैं इसका एलसीएम अगर लेती हूँ तो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1/में 3 इक्वल में दूसरी साइड जाकर 0 हो जाएगा। 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। तो यहाँ पर जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू आएगी वो ये आएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।